खुदावंद यीशु मसीह के पाक मधुर नाम में आप सबको मेरा सलाम। दोस्तों अजीज़ों, जब हम अपने घर की बुनियाद को रखते हैं तो सबसे पहले हम उसके स्ट्रक्चर को देखते हैं, और जब हम उसके स्ट्रक्चर को कंप्लीट करते हैं तो हम उसकी फाउंडेशंस को बनाते हैं, और जब फाउंडेशंस कंप्लीट हो जाती हैं तो जब ये फॉर्मेशन का काम कंप्लीट हो जाता है तो तब हम अपने घरों को फिल करते हैं, और हम अपने घरों को खूबसूरत फर्नीचर से फिल करते हैं ताकि इस घर में जो हमने इस घर को बनाया है उसमें हम आसान तरीके से रिहाइश कर सकें। ठीक इसी तरह यही काम खुदा बाप ने कायनात के बनाने से पहले किया। उसने इस कायनात को सबसे पहले फॉर्म किया और उसके बाद उसने फिल किया। हम पैदाइश के पहले चैप्टर में ये सब बातें देखते हैं कि किस तरह खुदा ने समुंदर को बनाया। हम देखते हैं कि किस तरह उसने आसमान को बनाया, रोशनी को बनाया, और फिर उसने इस खूबसूरत दुनिया को फिल किया। और फिल किस तरह से किया कि उसने जो है वो समुंदर के जानदारों को बनाया, उसने जमीन पर चलने वाले जानवरों को बनाया, और फिर उसने आखिर में इंसान को बनाया। लेकिन दोस्तों, जब खुदा ने इंसान को बना दिया और जो सिलसिला उसने शुरू किया था फिलिंग और फॉर्मेशन का, वही काम उसने आदम और हवा को सौंपा। लेकिन अफसोस के साथ गुनाह के बाइस आदम और हवा उस काम को मुकम्मल ना कर सके, लेकिन उसके बावजूद भी ये कल्चरल मैंडेट खुदा ने उन्हें दिया। आखिरकार ये कल्चरल मैंडेट है क्या अजीजों? जब हम ये एक थियोलॉजिकल टर्म है इल्म इलाहियत में, जिससे मुराद ये है कि पैदाइश पहले बाब और उसकी वर्स नंबर 28 में, जहाँ पे खुदा ने इंसान को कहा कि फलो और फूलो और ज़मीन को मामूर और महकूम करो, ये वो कल्चरल मैंडेट है जो खुदा ने शुरू किया, और ये हुक्म, ये कमांड उसने आदम और हवा को दिया। लेकिन अफसोस के साथ गुनाह के बाइस आदम और हवा इसको मुकम्मल तौर पर कंटिन्यू ना रख सके। लेकिन खुदा ने अपने फजल, अपनी मोहब्बत में एक ऐसा शख्स रेस किया, उठाया, जो इब्राहिम था, जो अकेला था अपने घराने से। आज शायद आप जब मेरी ये आवाज़ सुन रहे हैं तो शायद आप भी अपने घराने से अकेले हैं, लेकिन हिम्मत रखें, क्योंकि इफ़ यू आर विद गॉड यू आर इन मेजॉरिटी। हमने देखा कि जब खुदा इब्राहिम को रेस करता है तो वो एक इंडिविजुअल होता है, उसको खुदा एक कम्युनिटी बनाता है और फिर एक बहुत बड़ा नेशन, और इस नेशन से दुनिया के तमाम नेशंस जो है वो बरकत पाते हैं। ठीक इसी तरह मेरी दुआ है कि खुदा आपको भी अपने घराने से रेस करे, आपको एक बड़ी कम्युनिटी बनाए, ताकि आप नेशंस के लिए ब्लेसिंग हो सके। दोस्तों, खुदा ने इंसान को एक स्टूवर्ड बनाया। अब बिब्लिकल टर्म स्टूवर्ड का ये है, इससे मुराद कि स्टूवर्ड इज नॉट समवन हु इज द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। हम मालिक नहीं हैं, हम इंसान होते हुए एक मैनेजर है। स्टूवर्ड इज अ मैनेजर हु टेक केयर ऑफ हिज ओनर्स प्रॉपर्टी। और ये प्रॉपर्टी, ये खूबसूरत कायनात जो खुदा ने हमें बख्शी, ये उसने हमारे हाथों में सौंपी ताकि हम इसका ख्याल रख सकें। दोस्तों और अजीज़ों, हमारा अपना कुछ भी नहीं, लेकिन खुदा ने ये कायनात हमें इसलिए दी ताकि हम इसे एंजॉय कर सकें। आखिर में एक बात कहना चाहूँगा, वो ये कि मेरी दुआ है अजीज़ों कि इस कल्चरल मैंडेट को हम फुलफिल कर सकें। और वो कैसे? कि जब हम गुनाह के उन निशानों को देखते हैं, जब हम उन जिंदगियों को देखते हैं जो गुनाह में मुलव्वस हैं, जो खताओं में धंसी हुई है, तो हमें ये कोशिश करनी है कि हम वहाँ पर खुदा बाप के उस कल्चरल मैंडेट को फुलफिल करें, और खुदावंद यीशु मसीह की तालीम और खुदावंद यीशु मसीह की मोहब्बत के साथ उनको जीतने पाएं। यीशु मसीह कल्चरल मैंडेट को फुलफिल करने में एक बहुत बड़ी अच्छी एग्जाम्पल है, और उन्होंने कुचले हुओं को आज़ाद किया, उन्होंने गुनाहगारों के साथ बैठकर खाना खाया ताकि वो उनको बचा सकें। आज आप और मैं क्या कर रहे हैं? क्या हम दूसरों की गिरने पर या दूसरों की कमजोरियों में उन पर हंसते हैं, या फिर खुदा बाप से इसके 33 के मुताबिक दुआ करते हैं? क्योंकि खुदा हरगिज़ ये नहीं चाहता कि किसी की भी हलाकत हो। दोस्तों और अजीज़ों, मेरी दुआ है ये कल्चरल मैंडेट आप और मैं फुलफिल कर सकें, क्योंकि इसी के लिए आप और मैं बुलाए गए हैं। जिंदगी की उम्मीद और इस कायनात की उम्मीद सिर्फ और सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह है, जो कि जिंदा खुदा है, और वो तोहफा, वो खूबसूरत तोहफा पाक रूह का उसने आपको और मुझे ऑलरेडी बख्श दिया है। खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीले बरकत बख्शे। गॉड ब्लेस यू ऑल।